जय हिंद। स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के प्रमुख रोजगार समाचार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यदि आपको जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप भविष्य में इस तरह की जानकारियां चाहते हैं। पहली वैकेंसीज ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी की गई है और यहाँ पे आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस एक इंडिया और रसिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। तो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है जो कि एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी की है। अच्छी खासी सेल यहाँ पर दी जा रही है। रिटायर्ड ज्यूसिस की रिक्वायरमेंट है। आर्मर्ड फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो भी हैं अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव रिसेटलमेंट कोर्स इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने रिसेटलमेंट कोर्स किया हो, इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टास्क है उसमें निपुणता हो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लखनऊ के अंतर्गत रहने वाली है। कभी कभी हो सकता है आपको इधर उधर जाना पड़े, लेकिन लखनऊ में ही पोस्टिंग रहेगी। एज मैक्सिमम 50 साल बताई गई है। 1 जून 2025। पे स्केल जो दिया जाएगा 33,900 रुपये से 95,640 रुपये आपको दिया जाएगा। और एनुअल यानी सालाना जो आपकी ग्रोस सैलरी बनने वाली है 8,64,450 रुपये। इसके अलावा प्लस अदर बेनिफिट्स एज पर कंपनी रूल के अनुसार आपको दिए जाएंगे। तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। बाकी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अभी जिन्होंने पहले इससे पहले अप्लाई किया है वो दोबारा इनके अप्लाई न करें। अप्लीकेशन कैन बी सेंड स्पीड पोस्ट, कोरियर या फिर बाय हैंड आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी के माध्यम से नहीं चलेगा। बाय हैंड भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 बताई गई है। आपको अपना एप्लीकेशन द चीफ जनरल मैनेजर HR एंड एडमिन ब्रह्मोस एरोस्पेस 16 करेपा मार्ग, कृपी प्लेस, दिल्ली का एंड न्यू दिल्ली 110010। और यहाँ पर क्वारीज नंबर भी दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। 9 से यानी सुबह 9 से 17 बजे तक आप मंडे टू फ्राइडे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है GCUs के लिए रहेगी और एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी की रहने वाली है। अब इसके लिए एक फॉर्म है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ब्रह्मोस एरोस्पेस एप्लीकेशन फॉर्मेट। फ़ोटो लगानी होगी यहाँ पे। ये एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको जाना है या जमा करना है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको अपनी भरनी होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, नेम, जब आपने ज्वाइन किया है, कब से कब तक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरा परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है इसके लिए भर सकते हैं। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहेगी GCUs के लिए। और इस कंप्लीट बनने के बाद आप इसके साथ जो भी संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर भेज सकते हैं। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरने के बाद जो मैंने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर आपको भेजना है। इससे संबंधित आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि मिल जाता है आपको तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वैकेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की ओर से जारी की गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं। लीड डोप कंट्रोल ऑफिसर की, उसके अलावा डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर की और उसके बाद ब्लड कलेक्शन ऑफिसर की, साथ में चैपरियंस की। अब यहाँ पर बताया गया है कि इनपैनलमेंट ऑफ डोप कंट्रोल ऑफिसर DCUs इन द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एज ऑन एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस इन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। तो नाडा बेसिकली आप इसके बारे में यदि नहीं जानते तो ये एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है और इसका काम होता है जो भी भारत में खिलाड़ी होते हैं उनकी डोपिंग टेस्ट करना। जब भी कोई गेम होता है, चाहे आउटडोर हो, इंडोर हो, स्टेट लेवल पे हो, यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, एथलेटिक्स प्लेयर्स ड्यूरिंग वेरियस इवेंट्स नेशनल या इंटरनेशनल होती है जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें उनके ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये काम यहाँ पे रहेगा DCUs का। अभी ये कोई ड्रग्स या फिर कुछ इस तरह का दवाई का सेवन तो नहीं करते हैं। अपने जो गेम है परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर डोपिंग टेस्ट होता है। तो ये जो लोकेशन बताए गए हैं इनके द्वारा मुंबई, बेंगलुरु, जम्मू एंड कश्मीर एंड एनी, यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। अब यहाँ पर कितनी सैलरी देती है उसके बारे में आगे बताया गया है।
यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा कि द सर्विसेज ऑफ द इन पैनल डीसीओज विल बी इंगेज्ड ऑन पार्ट टाइम बेसिस पे रहेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे। तो यहाँ पर ये जो जॉब रहने वाली है पार्ट टाइम टाइप की जॉब रहेगी और कितनी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पहली रिक्वायरमेंट है लीड डोप कंट्रोल ऑफिसर की और इसके लिए ये जो बताई गई है मैक्सिमम 50 ईयर, दोज हु आर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द पे लेवल ऑफ 9। तो पे लेवल 9 से कम आपका नहीं होना चाहिए एज पर 7th CPC के अंतर्गत। दूसरा है कि पर्सन शुड हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, शुड हैव डिमोन्स्ट्रेटेड इंटीग्रिटी होनी चाहिए और डिक्लेयर नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्क, यानी कि नाडा के साथ काम करने से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट इनके द्वारा मांगा जाएगा। इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। क्या काम यहाँ पे करना होगा? टू मॉनिटर, कोऑर्डिनेट एंड कैरी आउट यूरिन सैंपल कलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एथलीट ऑफ द प्लेयर एज पर गाइडेंस ऑफ नाडा या फिर वाडा। नाडा का मतलब हो गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा का मतलब हो गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो जो भी यहाँ पर यूरिन होता है, जो पेशाब होता है या फिर जो ब्लड होता है, उसके सैंपल की मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा उसके गाइडलाइंस के अनुसार। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी 4000 पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा TADA फॉर सैंपल कलेक्शन ऑफ जर्नी वगैरह लोकेशन आउट स्टेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर। तो जो भी यहाँ पे है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको 4000 के अलावा TADA सैंपल कलेक्शन की जो जर्नी में खर्च होता है, लोकल रहने का, वो सब आपको दिया जाएगा 4000 के अलावा। दूसरी वैकेंसीज डोप कंट्रोल ऑफिसर की है और एज लिमिट बताई गई है 50 ईयर मैक्सिमम। इसेंशियल रिक्वायरमेंट इसके लिए है दोज हु आर नॉट बिलो दी लेवल, जो पे लेवल है उस 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हवलदार से लेके JCOs तक हैं उनका जो लेवल होता है उसके हिसाब से उनके लिए सूटेबल जॉब रहेगी यदि आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो, क्योंकि 5 से शुरू हो जाता है हवलदार का, लेवल 5 से और 6, 7, 8 तक। तो यहाँ पे क्या करना होगा? टू कैरी आउट यूरिन सैंपल कलेक्शन। यूरिन जो पेशाब होता है, यूरिन होता है उसके सैंपल को कलेक्ट करना। प्रोसेस ऑफ एथलेटिक प्लेस एज पर गाइडलाइंस है, तो जो वाडा और नाडा के गाइडलाइंस है उनके अनुसार यहाँ पर कैरी करना होगा। पहले में था जो लीड डोप कंट्रोल ऑफिसर की है, इसका है मॉनिटर करना, यानी कि ये सुपीरियर यहाँ पे रहेंगे, मॉनिटर करना है क्या काम कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और डोप कंट्रोल ऑफिसर का काम है कैरी करना। यहाँ पर सैलरी दी जाएगी या आपको पर डे के हिसाब से दिया जाएगा 3000 रुपये पर डे के हिसाब से। TADA सैंपल कलेक्शन ऑफ जर्नी लोकल या फिर आउट शैल बी एप्लीकेबल टू हिम हर अंडर द एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो जो भी इसके अलावा यहाँ पर खर्चा होता है रहने का, होटल में ठहरने का, वो अलग दिया जाता है। तो 3000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी बेस पे यदि आपको कभी मिलता है तो मेरे हिसाब से 2-3 चक्कर भी लग जाते हैं, 3-4 भी, तो यहाँ पर ठीक ठाक बैठ जाता। अगली वैकेंसी चैपरॉन की है, ये भी उसी टाइप का जॉब है। 45 एज मैक्सिमम बताई गई है। 10+2 आपका एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। यहाँ पे होगा टू असिस्ट डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर एंड चैपरॉनिंग द एथलीट। डोपिंग कंट्रोल जो ऑफिसर हैं उनके साथ आपको रहना है, उनकी असिस्ट करनी है, हेल्प करनी है। 1000 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी TADA जो सैंपल कलेक्शन के लिए आप जाएंगे, आउट स्टेशन में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, वहाँ का जो भी खर्चा है TADA का वो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा और 3 अक्टूबर 2025 इनके द्वारा लास्ट डेट दी गई है। उससे पहले अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये वैकेंसीज मुंबई, बेंगलुरु, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। तो ये पार्ट टाइम जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार देख सकते हैं। अगली वैकेंसीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की ओर से जारी की गई है। ग्रुप C की पद है। फील्ड ऑपरेटर का यहाँ पे जॉब रहेगा और यहाँ पर क्या काम आपको रहेगा? फील्ड ऑपरेटर आर बीइंग एंगेज्ड अगेंस्ट पोस्ट ऑफ SSA के जैसे आपको यहाँ पे काम करना होगा एज ए फील्ड ऑपरेटर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली आपको पहले 6 मंथ के लिए लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो एज है 60 साल तक, तब तक आपको यहाँ पे रखा जाएगा रेगुलर बेसिस पे। 15 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा दी गई है। बाकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है 15 साल कम से कम आपका आर्मी के अंतर्गत सर्विस होना चाहिए। इसेंशियल है कि 50 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट शुड हैव एक्टिव फील्ड एक्सपीरियंस एंड डीलिंग विद सिविलियंस। ये भी आपको
आना चाहिए। दिल्ली में जॉब लोकेशन है। सैलरी यहाँ पर 25,500 रुपये प्लस वेरिएबल डीए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। तो 25,500 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। उसके अलावा डीए 58% लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। 3 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज यह है सशस्त्र सीमा बल की ओर से जारी की गई है। सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक इंस्पेक्टर का पद है। बैंड मास्टर की रिक्वायरमेंट है। ब्रास, पाइप एंड ड्रम बैंड। एक वैकेंसीज है। 15 ईयर एक्सपीरियंस डिफेंस में और 10 साल कम से कम आपने बैंड सेक्शन में काम किया हो। 10th पास कम से कम मांगा गया है और बैंड कोर्स आपके पास होना चाहिए। 55 एज बताई गई है मैक्सिमम। न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। मंथली सैलरी एज पर रूल के हिसाब से दिया जाएगा। 3 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही आपको अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसीज एजी हॉरिजॉन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी की गई है। पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और यहाँ पर जो काम रहेगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का काम रहेगा। बाकी यदि आपको इंग्लिश नॉर्मल आती है स्पीकिंग तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, PPT का नॉलेज है, पावर पॉइंट का, तो वो भी आपका प्लस पॉइंट रहेगा। एक वैकेंसीज टोटल है। GCOs क्लरिकल से रिलेटेड यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। GCO और क्लर्क। बिलो 50 ईयर, गुड़गांव में जॉब लोकेशन है। 6 से 7 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। हालांकि ईयर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से 6 से 7 लाख पर ईयर ही होगा। 3 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसी यह है पहाड़पुर कूलिंग टावर लिमिटेड की ओर से। E2 पोस्ट का नाम है कार ड्राइवर और कार आपको आनी चाहिए। ड्राइविंग लग्जरी व्हीकल्स, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स के बारे में मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। कैंडिडेट रेजिडेंट्स जो गाजियाबाद और नोएडा के हैं उनको यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 2 हैं। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस। 12th पास एजुकेशन मांगा गया है। 45 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। साहिबाबाद और गाजियाबाद में जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी 20 से 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। 3 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में आप जाएंगे तो इसकी यानी DGR की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसको फिल किया जाता है और उसके माध्यम से जो भी नाम्स हैं उसको आगे भेज दिया जाता है DGR दिल्ली को। तो ये आप फॉर्म देख रहे होंगे जो कि जिला सैनिक और राज्य सैनिक बोर्ड में आप जाएंगे, यहाँ पर उसका नाम लिखा होगा। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखा होगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस में काम करना है, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप ये भर सकते हैं। सीरियल नंबर, रैंक, डेट ऑफ बर्थ, कॉर्पस, ट्रेड वगैरह ये सब भरना होगा। यहाँ पर ये काम रहेगा जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड का। यहाँ पर सीनियरिटी वाइज ऐड कर सकते हैं। यदि यहाँ पर और बंदे चाहिए तो ऐड यहाँ पे और किया जा सकता है। 5-6 बंदे, 10 बंदे जितने भी हैं, और इसको सिंपली ईमेल के माध्यम से DGR को भेजना होता है। यही काम सिर्फ और सिर्फ राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड का होता है। तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड जाके इन फॉर्मों के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। संबंधित लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इन वैकेंसीज़ की जो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।